हेलो स्टूडेंट, इसके पहले के क्लास में हमने डेसिमल फ्रैक्शन ये लेसन स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन बताया, क्योंकि फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन ये दोनों भी जो लेसन है वो रिलेटेड है और उसका रिलेशन भी बताया। ओके, उसके बाद हम देखने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन, जो आपके टेक्स्ट बुक के 29 नंबर के पेज पे प्रेजेंट है। कौन सा? 29 नंबर। लेकिन मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ इस क्लास में। इंट्रोडक्शन मतलब डेसिमल पॉइंट मतलब क्या, उसके लेफ्ट साइड में कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, उसके राइट साइड में कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, और हम डेसिमल फ्रैक्शन किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है, पहला जो पार्ट है उसमें क्या है, एक समझो एक चॉकलेट है, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसमें से हमको 4 पार्ट लेना है। ठीक है, 4 पार्ट लेना है। और वो शो कैसे करेंगे, किस तरह से शो करेंगे, उस 4 पार्ट को मैंने कलर इससे पिंक कलर से डिफाइन किया है, क्योंकि हमको 4 ही पार्ट दिखाना है और 4 पार्ट को डिफरेंट तरीके से शो करने के लिए हम यहाँ पे लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, बॉक्सेस में लाइन भी बना सकते हैं या फिर उसको कलर कर सकते हैं। तो हमने उसको कलर किया 4 पार्ट शो करने के लिए, और उसको लिखेंगे कैसे, 4/10, क्योंकि 10 में से सिर्फ 4 पार्ट हाईलाइट हो रहे हैं। उसके बाद सेकंड इसमें 10 फ्रैक्शन है, 10 नंबर ऑफ बॉक्सेस है, और उसके बाद उसको मैंने उसमें से 5 पार्ट्स वहाँ पे डिफाइन किए, तो 5 पार्ट्स कलर किए। तो उसको कैसे लिखेंगे, 5/10। देन 15 पार्ट आउट ऑफ 100, 100 में से 15 पार्ट कैसे लिखेंगे, किस तरह से, 15 डिवाइडेड बाय 100। देन 32 पार्ट्स आउट ऑफ 1000, 1000 में से 32 पार्ट लिखना है हमको, तो 32 डिवाइडेड बाय 1000। इस तरह से हम फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। लेकिन उसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं लिखा, सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे बताया कि उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो किस तरह से कहेंगे, क्यों हम उस नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे, तो जिसके डिनोमिनेटर में, जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो। क्या कहा मैंने, जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10 रहे, 100 रहे या फिर 1000 रहे, उसी को हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, जिस नंबर के डिनोमिनेटर में 10, 1000, 100 रहे तभी हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3/5 लिया या फिर 13/75 लिया, तो इस फ्रैक्शन में जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तो डिनोमिनेटर में 75 है या फिर 5 या फिर 7 रहे, तो डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 नहीं है, तो वो डेसिमल फ्रैक्शन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। देन अभी उसी फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में हम कैसे डिफाइन करेंगे, 0.4, 4/10 को हमने लिखा 0.4, देन 5/10 को लिखा हमने 0.5, एंड 15/100 को लिखा 0.15, देन 32/1000 को लिखा 0.032। ये किस तरह से लिखना है ये हम आगे की क्लास में देखेंगे, लेकिन आप अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन देखो कि डेसिमल पॉइंट किस तरह से दिया है और उसको लिखा किस तरीके से। देन ये क्या है, नंबर 0.4, 0.5, 0.15 एंड 0.032 आर कॉल्ड एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, उसको क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे या फिर डेसिमल नंबर भी कह सकते हैं। हम उसको 2 नाम दे सकते हैं, या फिर डेसिमल फ्रैक्शन या फिर डेसिमल नंबर। कैसे, जब उसमें डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट हो तभी। देन अब हमने एक एग्जांपल लिया है 24.32, तो यहाँ पे जो पॉइंट दिया है उसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इसमें ये जो नंबर है, अगर हम इसको ऐसे ही रीड करेंगे तो ये बनेगा 2431, लेकिन उसको मैंने बीच में एक छोटा सा पॉइंट दिया तो वो बन गया डेसिमल पॉइंट। उसके आगे अगर हम उसी पार्ट को डिफाइन करें, अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा, जैसे 34 एक पार्ट बन गया और 31 ये दूसरा पार्ट बन गया, तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन उसको हम कहते हैं होल पार्ट। क्या कहते हैं हम,
होल पार्ट या फिर इंटीग्रल पार्ट। उसको दो नाम है, इसको हम होल पार्ट भी कह सकते हैं या फिर इंटीग्रल पार्ट भी कह सकते हैं। मीन्स वो होल पार्ट है 24, ये होल नंबर्स है, दैट्स वाई दैट नंबर इज कॉल्ड एज अ होल पार्ट। देन उसके सेकंड वाला पोर्शन मीन्स राइट वाला पोर्शन, उसको हम कहेंगे डेसिमल पार्ट, क्योंकि वो डेसिमल पार्ट के राइट साइड में प्रेजेंट है, इस वजह से हमने उसको कहा डेसिमल पार्ट। तो तीनों भी है बातें आपको समझी। अगर डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट रहे तब हम एक नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है होल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट एंड सेकंड पार्ट है डेसिमल पार्ट। देन इसका दूसरा एग्जाम्पल मतलब अगर यहाँ पे जैसे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है 24.31, इसमें दो ही डिजिट है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 31, ये दो ही डिजिट है, तो इससे ज़्यादा भी डिजिट रह सकते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद क्या होता है उसको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड एज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। उसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो जितने नंबर्स हमारे ओरिजिनल नंबर में प्रेजेंट रहेंगे उतने डेसिमल प्लेसेस हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 31 है, तो क्या है, देयर आर 2 डेसिमल प्लेसेस इन दिस नंबर। 2 डेसिमल प्लेसेस है, जैसे 31 ये दो ही नंबर्स है, दैट्स वाई 2 डेसिमल प्लेसेस है। देन दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने 49.35, ये भी नंबर ऐसा है जिसमें दो ही डेसिमल प्लेसेस है, जैसे वहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है, इस वजह से डिनोट किया डेसिमल पॉइंट। देन मैंने होल पार्ट डिनोट किया। होल पार्ट किससे है, 49 इज अ होल पार्ट या फिर इंटीग्रल पार्ट। देन 35 ये क्या है, डेसिमल पार्ट है, क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में प्रेजेंट है। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है 0.859, तो इसको कैसे लिखेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने डेसिमल पॉइंट डिनोट किया, उसके बाद यहाँ पे होल पार्ट डिनोट किया। तो होल पार्ट की जगह नंबर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ 0 ही है, तो हम 0 को डिफाइन करेंगे। देन डेसिमल पार्ट की जगह 3 नंबर्स है, तो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस हम डिनोट कर सकते हैं। सो किस तरह से डिनोट करेंगे, देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस इन 0.859। इस तरह से हमने 2 एग्जाम्पल देखे। एक एग्जाम्पल में सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस दिया था और दूसरे एग्जाम्पल में 3 डेसिमल प्लेसेस प्रेजेंट थे। ओके, तो इस तरह से क्या देखा हमने, फ्रैक्शन देखा, फ्रैक्शंस की डेफिनेशन देखी पहले के क्लास में, और इस क्लास में हमने देखा कि हम किस तरह से डेसिमल नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं या फिर उसको क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था उसमें शो किया, डेसिमल पॉइंट शो किया, इंटीग्रल पार्ट शो किया और क्या शो किया, डेसिमल पार्ट शो किया। इस तरह से आपको समझ में आया कि एक नंबर को हम डेसिमल पॉइंट के जैसा कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसके आगे हम प्लेस वैल्यू देखने वाले हैं, उसके बाद हम एडिशन करेंगे डेसिमल नंबर्स की एंड सब्सट्रैक्शन करेंगे डेसिमल नंबर की। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।